राधे राधे दोस्तों। क्या आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है? आप यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस यज्ञ का वास्तविक भोक्ता कौन है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया है जो हमारी पूरी उपासना की दिशा बदल सकता है। भगवान कहते हैं, मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं और मैं ही उनका परम प्रभु हूं। लेकिन इसी के साथ भगवान एक ऐसा रहस्य बताते हैं जिसे समझे बिना मनुष्य पूजा तो कर सकता है परंतु परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। आज हम समझेंगे भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 24 का वह गूढ़ रहस्य जो पूजा को कर्मकांड से उठाकर साक्षात परमात्म समर्पण बना देता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 24 को ध्यान से सुनिए। अहम ई सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भी जानन्ति तत्वे नाथ चैतवन्ति ते। इस श्लोक का बहुत सरल अर्थ इस तरह है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ और मैं ही उनका परम प्रभु हूँ। लेकिन जो मनुष्य मुझे मेरे वास्तविक तत्व से नहीं पहचानते वे अपने आध्यात्मिक तत्व से चैत हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य कितनी ही पूजा करे, कितने ही यज्ञ करे, कितने ही मंत्रों का जप करे, यदि उसकी चेतना परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती तो उसकी साधना अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है। आइए अब इस बात को और गूढ़ समझते हैं। इस श्लोक का गूढ़ रहस्य भगवान ने यहाँ केवल यह नहीं कहा कि मैं यज्ञ का भोक्ता हूँ, उन्होंने कहा अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। अर्थात प्रत्येक वैदिक यज्ञ, प्रत्येक सात्विक उपासना और प्रत्येक ईश्वर अर्पित कर्म की अंतिम परिणति परमेश्वर में ही है। हम अग्नि में आहुति डालते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें उस साधना के परम केंद्र की ओर संकेत कर रहे हैं। यज्ञ का बाहरी स्वरूप अनेक हो सकता है परंतु परम तत्व एक ही है। यही गीता का अद्भुत दर्शन है। तत्वे इस एक शब्द में छिपा है गहरा रहस्य। भगवान कहते हैं, ना तू माम भी जानन्ति तत्वे। अर्थात बहुत लोग भगवान को जानते हुए भी तत्वतः नहीं जानते। नाम जानना अलग बात है, रूप का स्मरण करना अलग बात है, पूजा की विधि जानना एक अलग बात है, लेकिन भगवान के तत्व को जानना उससे कहीं अधिक गहन अनुभूति है। तत्वतः जानना अर्थात यह समझना कि परमेश्वर ही इस समस्त आध्यात्मिक साधना के परम आश्रय हैं। जब साधक की चेतना में यह बोध जागृत होता है कि मेरे कर्म का अंतिम स्वामी मैं नहीं हूं, परमात्मा है, तब उसके भीतर का अहंकार गलने लगता है और जहां अहंकार क्षीण होता है वहीं से भक्ति का वास्तविक उदय होता है। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन। हम प्राय कहते हैं, मैंने यह किया, मैंने यह प्राप्त किया, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतनी पूजा की, लेकिन भगवत गीता हमें इस मैं से बाहर निकालकर तत्व की ओर ले जाती है। जो कुछ मिला है वह परम सत्ता की कृपा से मिला है। जो सामर्थ्य प्राप्त हुई है वह भी उसी की देन है और जब उसी सामर्थ्य से कोई शुभ कर्म हो तो उसके भीतर अहंकार नहीं समर्पण होना चाहिए। यही कर्म को यज्ञ बनाता है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 24 का सबसे बड़ा संदेश यही है।
भगवान हमें बाहरी आडंबर से भीतर की चेतना की ओर ले जा रहे हैं। वे मानो कह रहे हैं, तुम्हारी पूजा कितनी बड़ी है यह महत्वपूर्ण नहीं, तुम्हारी भावना कितनी निर्मल है यह महत्वपूर्ण है। सोने चांदी से अधिक मूल्यवान है समर्पण, विशाल यज्ञ से अधिक प्रभावशाली है शुद्ध अंतःकरण, और अनगिनत कर्मों से अधिक शक्तिशाली है ईश्वर के प्रति निष्काम भाव। तो दोस्तों, अब हम आपसे एक विनम्र अपील करते हैं, यदि आज के इस श्लोक ने आपके भीतर यह प्रश्न जगा दिया है कि क्या मैं भगवान की पूजा केवल विधि से कर रहा हूँ या वास्तव में उन्हें तत्वतः जानने का प्रयास भी कर रहा हूँ, तो इस प्रश्न को अपने हृदय में अवश्य रखिए, क्योंकि गीता केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, यह स्वयं को पहचानने का दिव्य मार्ग है। और दोस्तों, अगर आपको भगवत गीता के ऐसे ही गूढ़ रहस्य, वैदिक ज्ञान और श्री कृष्ण के दिव्य सरल संदेश लेकिन गहन भाषा में सुनना अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल सनातन संस्कृति पथ 108 को सब्सक्राइब करें और इसे उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाएं जिसे आज इस संदेश की आवश्यकता हो सकती है। कमेंट में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा। और याद रखिए, जब कर्म परमात्मा को समर्पित हो जाता है तब वही कर्म साधना बन जाता है, और जब साधना में अहंकार समाप्त हो जाता है तब साधक की यात्रा परम तत्व की ओर आरंभ होती है। जय श्री कृष्णा। हरि ओम तत्सत।